चलिए, क्या हुआ, दिक्कत हो गई क्या? कोई परेशानी नहीं ना है? चलो देखो इधर, ध्यान से देखो। प्रश्न संख्या 4 देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। यह प्रश्न संख्या 4 बताने के बाद आपका पेज नंबर 315 के बाद का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बच्चों आपसे खुद बनने वाला है। तीनों प्रश्न आराम से बनेगा, उसमें सिर्फ सीएफ निकालते जाओगे, ठीक है, और माध्यक निकाल लोगे। प्रश्न संख्या 4 देखो, हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से तुम लोग सुनोगे। एक पौधे की 40 पंक्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। क्या किया जाता है? निरूपित। लंबाई जो है मिलीमीटर में है, लंबाई किस में है? मिलीमीटर में है। और यानी कि पंक्तियों की संख्या आपको ये बारंबारता है, सीएफ निकालना आपको संचयी बारंबारता। ध्यान से देखो बोर्ड पर। प्रश्न संख्या कितना है? 4। प्रश्न संख्या 4 का हम लोग क्या देखेंगे? हाल। जरा देखो अच्छे से, सब बच्चा बोर्ड पर देखोगे। इसमें क्या कह रहा है? संकेत देखो कुछ दिया गया है। पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। संकेत, माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतराल में बदलना पड़ेगा। सतत वर्ग अंतराल कह दीजिए या समावेशी वर्ग अंतराल कह दीजिए, इसको सतत वर्ग अंतराल में बदलना पड़ेगा। ये दिया हुआ किस में है? समावेशी में। बदलना किस में है? सतत या, बोलो ना, अपवर्जी। सतत या अपवर्जी, क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतराल का सतत मानना है, तब ये वर्ग देख लो यहाँ। सतत वर्ग समावेशी को अपवर्जी में बदलने के लिए 0.5 पहले में घटा देते थे और लास्ट वाले में जोड़ देते थे। जैसे तुम ये क्वेश्चन को नोट कर लोगे सब बच्चे बुक में, मैं यहाँ लिख रहा हूँ वर्ग अंतराल। ध्यान से देखोगे, ये आपका वर्ग अंतराल है। देखो ये आपका वर्ग अंतराल है, ये आपका क्या है? बारंबारता। ध्यान से देखो यहाँ, ये बारंबारता है। और ये देखिए, ये आपका संचयी बारंबारता। कौन बारंबारता है? संचयी बारंबारता है, ठीक है। तो संचयी बारंबारता को ही क्या बोलते हैं? सीएफ। क्या बोलते हैं? सीएफ। तो चलो देखते हैं इसको अच्छे तरीके से, ये क्वेश्चन को। अब इसमें होगा क्या बच्चों? ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पहला क्या है? 118। 118 में अगर हम 0.5 घटाएंगे तो बोलो 117.5 होगा। और 126 में अगर हम 0.5 जोड़ दिए तो 126.5 होगा। अब ये क्या होगा? इसीलिए बदलते हैं ताकि इसका वर्ग अंतराल क्या हो जाए? लगातार में आ जाए, एक के बाद एक है ना। यहाँ देखो एक के बाद 118 से 126, फिर यहाँ देखो 127 से 135। अगर ये 0.5 पहला में घटा देंगे और लास्ट वाला में 0.5 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सीरियल में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? सीरियल में हो जाएगा। इसकी देख लो। हाँ आप देखो, फिर तुम अगर 127 में तुम देखो बेटा 0.5 घटाओगे तो 126 होगा ना? 126.5 बताए हुए हैं पहले, इसीलिए अभी समझना आसान है। देखो यहाँ अब 126 में यानी कि 127 में 0.5 घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 126 पॉइंट कितना? 5। और यहाँ कितना हो जाएगा? 135 पॉइंट कितना? 5 होगा। क्या यही है ना जी? अब देखो यहाँ 135 से लिख सकते हैं क्या आप डायरेक्ट? 135 से फिर क्या हो जाएगा? 136 में अगर 0.5 घटाएंगे तो 135.5 हो जाएगा। और 144 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5 होगा कि नहीं होगा? अब अगला क्वेश्चन देखो,
फिर 145, 145 में 0.5 तुम घटाओ तो कितना हो जाएगा? 144 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5, और 153 पॉइंट कितना? 5। होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देखो। फिर देखो बेटा 154 है, तो बताओ 154 में 0.5 घटाएंगे, 0.5 घटाएंगे तो 100 कितना आ जाएगा? 53.5 आएगा। 153 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5। इसके बाद देखो यहाँ कितना आ जाएगा? 162.5 आएगा ना, 162.5। अब अगला देखो 163 है, तो 163 में 0.5 घटाएंगे तो 162 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5। अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा? 171.5 आएगा। देखो करते क्या है, पहले वाला में 0.5 घटा देते हैं और दूसरे वाला में 0.5 क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, यही ना। लास्ट वाला देख लो, यहाँ पर कितना है? 171.5 हो जाएगा, और यहाँ 100 कितना आ जाएगा? 80.5। यहीं तक है ना? चलो बेटा ये हो गया आपका। अब यहाँ पर ध्यान देखो, ध्यान से देखो तो, अच्छा इसका वर्ग अंतराल भी लिख ही लेते हैं। चलो वर्ग अंतराल लिखा दो तो तुम लोग। वर्ग अंतराल लिखा तो इसके और इसके बीच में कितना है? 3 है। इसके बाद कितना है? 5 है। इसके बाद 9 है। इसके बाद 12 है। इसके बाद 5 है। 4 और 2। क्या लिख दिए? जब ये दिया हुआ रहे तो संचय बारंबारता सीएफ ना निकाल लेंगे आप लोग। ये सीएफ है ना, क्या सीएफ नहीं निकलेगा? देख लो 3 के ऊपर कोई संख्या नहीं ना है, इसीलिए यहाँ क्या लिख लेंगे? बोलो तो 3 लिख लेंगे। चलो यहाँ तुम 3 लिख लो। अब जब 3 लिख लिया तो अब देखो 5 के ऊपर क्या है? तो 5 में क्या जोड़ेंगे? 5 3 कितना हो जाएगा? 8 होगा। अब देखो अब फिर क्या करेंगे? ये 8 में क्या जुटेगा? जुटेगा, क्योंकि ऊपर देखो 5 3 कितना? 8 में क्या जोड़ेंगे? 9 9 8 कितना हो जाएगा? 17। यहाँ ऐसे नहीं जोड़ करके ऐसे डायरेक्ट जोड़ते जाते हैं, बात समझ रहे हो तुम? अब यहाँ देखो 17 और 12 कितना हो जाएगा? देख लो 9 का 9 और 2 का 2 29 हो जाएगा। 29 और 5 कितना हो जाएगा? 34। 34 34 और 4 कितना होगा? 38। इसके बाद देखो 38 और 2 40। देखो पंक्ति कितना था? 40। पूछ रहा था 40 पंक्ति। देखो अब क्या करेंगे बच्चों? ये आपका बारंबारता n कितना है? ये इसको भी ऐड करोगे कितना पुर जाएगा? 40। ये सबको जोड़ोगे 40 पुर जाएगा क्या? जोड़ के देख लो 4 2 6 6 5 11 11 2 13 13 9 22 5 और 27 3 30 30 का 0 हासिल कितना? 3 3 1 कितना हो गया? अब यहाँ पर आओ बेटा, यहाँ रुकते हैं और यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता किसका है? बोलो तो 12 है। तो ये वाला वर्ग यहाँ से लेकर यहाँ तक घेरा आएगा। चलो ये वाला वर्ग आप घेर दिए। इसको जब आप घेरे तो देखो जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन फिर कैसे मजा से तुम सीख गए। अब इसमें ये आपका क्या हो गया? ये एफ हुआ, एफ। ये आपका क्या हो गया? सी एफ हुआ। इसके और इसके बीच में अंतराल कितना का है? 9 का। अरे 9 का अंतराल है ना? 9 का अंतराल है कि नहीं? 17 9 कितना होता है? 26। 17 9 26 होता है। 26। तो H हो गया, और ये क्या हो गया? ये आपका L हो गया। ये L हो गया। N पता है, F पता है, CF पता है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ L कितना है? बोलो तो 144 पॉइंट कितना? 5। इसके बाद बोलो F कितना है? 12। CF कितना है? 17। H कितना है? 9। N कितना है?
40। और है कुछ? चलो अब क्या लगाएंगे? माध्यक। क्या ये लगा के आप लोग ना बना सकते हैं? तो लिखेंगे तो हम जानते हैं कि, आप क्या जानते हैं बेटा पता है? माध्यक बराबर, ध्यान से देखो, माध्यक या माध्यिका बराबर L प्लस, क्या जानते हो? L प्लस कोष्ठ में बंद लिखोगे n बट्टे कितना 2 घटा क्या CF बट्टे क्या F इंटू क्या H। कोई दिक्कत? अब यहां पर तुम ध्यान से देखो, अब यहां पर देखना यह है कि L का वैल्यू कितना है। देखो L का वैल्यू कितना है? 144 पॉइंट प्लस का N का वैल्यू कितना है? N का 40 बट्टे कितना 2 घटा CF कितना है 17 अब बट्टे F कितना है 12, H कितना है 9। क्या मान बैठाने में कोई दिक्कत? सीखे ही चीज को, सीख रहे हैं। अब आगे देखो 144.5 का 144.5 प्लस का प्लस, ये काट दो, कितने मरतबा कटेगा 20। तो यहाँ पर कहने का अर्थ हुआ 20 घटा कितना 17 बट्टे कितना 12 गुना कितना 9। होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पर देखो बेटा 144.5 का 5 प्लस का प्लस, ये घटेगा तो कितना होगा 3 होगा। और 3 बट्टे कितना 12 गुना कितना 9, 9 तिया कितना हो जाएगा 27। 144.5 प्लस 9 तिया कितना 27 बट्टे कितना 12, 27 बट्टे कितना हो गया 12। ध्यान से देखो, अब यहाँ पर तुमको क्या करना है, 12 से भाग दे देना है किसमें 27 में। तो देख लो 12 दूनी 24 हो जाएगा। यहाँ कितना उतरेगा 3, यहाँ पॉइंट देंगे 0 उतारेंगे, फिर देख लो कितना 12 दूनी 24। देख लो एक दाई पहचान लो 10, 10 में से 4 गया कितना 6, ये कट गया उतरा 12 पंचे कितना 60। क्या कैंसिल आउट? ये इतना आ गया। तो कहने का अर्थ हुआ, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से, इसका फाइनल जो है कितना आ गया, ये आप देखोगे गौर करके तो आपका आ गया 144.5 प्लस कितना, इसको जब काटे तो कितने मरतबा कटा 2.25 कटा ना। यहाँ पर 2.25 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो जब देख लो तुमको जोड़ तो आता ही है, या यहीं पर जोड़ लो 144.5 में जोड़ेंगे 2 पॉइंट कितना 25, यहाँ नहीं कुछ तो 0 0 0 देके पूरा कर लो। 5 का 5, 5 दो कितना 7, 4 दो कितना 6, 4 का 4, 1 का 1, अर्थात आपका आ गया 146.75। फाइनल आपका आंसर है ये। क्या माध्यक, यानी कि आप जो इसमें निकाले हैं माध्यक आपका कितना आ गया 146.75 आपका फाइनल आंसर। एक बात ध्यान से सुनो सब बच्चा, तब उतारना। इसका 4 नंबर क्वेश्चन हम बना लिए, 5 और 6 और 7 मैं आप लोग के लिए HW छोड़ रहा हूं। उसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है, ध्यान से समझो। वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है, निकालना है संचय बारंबारता और माध्यक बराबर सूत्र लगाकर हल कर लेना है। तीनों क्वेश्चन बन जाएगा, बोलो बना लोगे? बन जाएगा ना। चलो आप सभी बना लेंगे इसको। हम लोग अब नेक्स्ट कक्षा में 14.4 को खत्म कर लेंगे, उसमें मात्र 3 को क्वेश्चन है। इसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी शुरू होगा, प्रयागता शुरू होगा, ठीक है। चलिए पहले इसको